बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये अब आपकी चूँकि MTH 101 की फ़र्स्ट टाइम हुआ है, ये असाइनमेंट्स मेरे पास जो आई वो 6 मुख्तलिफ़ किस्म की, वरना तो 20 सालों से वो एक असाइनमेंट देते थे जिसमें 2 सवाल होते थे, सारे पाकिस्तान के बच्चों ने वो करना है। इससे एक नतीजा तो निकल आया कि आप लोगों के लिए मिड टर्म बहुत टफ़ होने वाला है। ठीक है, बहरहाल मेहनत करोगे तो फिर कुछ टफ़ नहीं है, सिर्फ लापरवाही से नुकसान होता है। ये पहला पेज है MTH 101 की, ये असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 23 है। मैंने इसको ऐसे सेक्शन बी का नाम दिया क्योंकि एक मैंने अपलोड किया, मुझे नहीं पता अब ये सेक्शन बी का है या नहीं है। किसी बच्चे ने मुझे कहा था जी वो डॉक्टर पता नहीं है, अतीकुर रहमान है या किसके, अब वो आप लोगों ने खुद ही देखना है। ये 6 मुख्तलिफ़ किस्म की आई हैं। ये ग्राफ आपको दिया हुआ। अच्छा एक मैं बात बता दूं, मैं अब यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में पहले जो 2 कैंपस है उनको मैंने ऑफ़ किया है, क्योंकि मैंने अपना ऑनलाइन काम शुरू किया हुआ है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं निकल रहा है यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने के लिए। लेकिन असाइनमेंट्स आपको मिलती रहेंगी। तो ये लाइव क्लासेस हैं, ठीक है जी, जूम के ऊपर भी हैं, गूगल मीट के ऊपर भी हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस पे भी, ये 2 नंबर 0309 4060 842 और दूसरा 03154560 842, ठीक है। ये दोनों मेरे नंबर हैं, इसके ऊपर सारे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स क्लासें पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। लड़कियों के लिए जो है ना वो अलग टाइम भी है, ठीक है, वो टाइम टेबल में आप करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है, ये उसने आपको दिया हुआ है ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है जी। ग्राफ के अंदर वो कहता है कि जी आपने बताना कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है। ये लाइट गई हुई है, तो सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, किसके ऊपर, 1 के ऊपर, ठीक है। तो उसमें मैंने लिखा फॉलोइंग आर दी नंबर्स एट विच एफ इज डिसकंटिन्यूअस एंड द रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला आपके पास क्या, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे वो क्यों, उसकी वजह क्या है, ठीक है, कि एफ ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर है, इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड है या अनडिफाइंड है या इन्फिनिट है। उसकी वजह कि 1 के ऊपर यहाँ पर क्या है, ब्रेक है, तो ये इसकी इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी की वजह। उसके बाद ये जो 3 है, इसके नीचे यहाँ पर सर्कल डार्क और इसके ऊपर जो सर्कल है वो खाली है, ठीक है। तो यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन इसकी वजह क्या वो बता देता हूँ। एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, उसकी वजह क्या है कि 3 के ऊपर जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो अनइक्वल है, और इसी वजह से वो क्या है, लिमिट जो x इक्वल टू 3 अप्रोच करता है एफ ऑफ x वो एग्जिस्ट नहीं करती, ये इसकी रीज़न। और आखिरी पॉइंट ये जो है 5 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी है, उसकी क्या वजह वो बताने लगा हूँ। फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू तो एक है जो कि 2 है, ठीक है। इसको नहीं देखते, जब एक खाली सर्कल के ऊपर कोई ऊपर या नीचे की तरफ सर्कल डार्क हो तो वो फिर उस x की वैल्यू के मुकाबले में y की वैल्यू होती है, क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन होता है। अब यहाँ पर जो है फंक्शन की 5 के ऊपर वैल्यू भी डिफाइंड है और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर f की x की वैल्यू 5 के लिए जो डिफाइंड वैल्यू है वो 2 है, ठीक है, और जो लिमिट आपके पास आ रही है, ठीक है, क्योंकि लिमिट होती है स्टडी ऑफ नेबरहुड, तो वो 1 है, तो 2 और 1 बराबर नहीं है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस। तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, ठीक है, चूँकि बराबर नहीं है तो ये इसकी रीज़न है। बेटे आप लोगों को अगर नॉलेज लेना है, इल्म लेना है, तो फिर आपको लाइव जूम क्लासेस में आना पड़ेगा। उसकी 1000 फ़ीस है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, 1000 उसकी फ़ी है, ठीक है। आप चाहे 1 मैथ पढ़ो, 2 मैथ पढ़ो, 3 पढ़ो, जितने मर्जी पढ़ो, मैथ पढ़ो, फिजिक्स करो, स्टार्ट करो। ये भी इसलिए रखा हुआ है कि मुफ्त की तो दवाई भी असर नहीं करती। इसके बाद बेटे ये वो उसने दिया x-3 + x + 2 मॉड जो है लेस देन 11 है, तो हम क्या करते हैं, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। इक्वलिटी को पहले हम इक्वल में लेके आते हैं, ये रूल होता है, ठीक है। वो बताता हूँ, वो अपनी जगह पे रहती है, सिर्फ ये सोल्यूशन करने के लिए। मॉड जब भी हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, इधर भी आएगा और इधर भी आ जाएगा। तो आपने हमेशा रूल याद रखना है, हमेशा इधर से प्लस के मुकाबले में प्लस लेना है और माइनस के मुकाबले में माइनस टेक करना है। ये नहीं कभी भी गलती करनी कि प्लस इधर ले लो माइनस इधर, क्योंकि अगर वो लेके हल करोगे तो एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स जब ख़त्म हो जाएगा तो आप आंसर किसका निकालोगे, करके देख लेना जाए, इधर से प्लस ले लो और इधर से माइनस, ठीक है, फिर इधर से माइनस उधर से प्लस लेके देखोगे तो वो खुद ही सवाल में एक्स ही ख़त्म हो जाएगा। खैर इसको अंदर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, इसको हल करोगे, ये 2x - 1 है, ये उधर जाएगा 12x की वैल्यू 6। इसी तरह जब यहाँ से दोनों माइनस आपने लिए हैं तो ये आ जाएगा, इसको हल करोगे, माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये -x और -x हल होंगे, -2 इनको हल करोगे 1, ये उधर जाएगा 10 रह जाएगा, इधर -2 है, इससे डिवाइड करोगे -5। अब इनको वेरीफाई करना है आपने, मसलन -5 नंबर लाइन पे यहाँ लाई करेगा
और 6 यहाँ होगा। सेंटर में तो वैसे 0 आता है, इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी आखिरी वैल्यू होती है, इधर पॉजिटिव। अब आपने इस आपके पास इसके 3 मुख्तलिफ़ किस्म के समझ लो कि एरियाज़ बनते हैं या इंटरवल्स बनते हैं। एक है माइनस इन्फिनिटी से 5 तक का, एक -5 से 6 का, और एक 6 से इन्फिनिटी, और 2 इसमें ये वाले पॉइंट हैं। तो 5 आपने चेकिंग करनी होती कि कौन सी चीज़ आपकी वेरिफिकेशन करनी होती है, सोल्यूशन सेट में आएगा। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -5 तक जो है, क्योंकि ये है इस इंटरवल को चेक करते हैं। तो इस इंटरवल के अंदर एक नंबर हम लेते हैं -7, और ये -7 अब हमने कहाँ पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर x की जगह -7 इधर करोगे और इधर करोगे तो ये बन जाएगा। आगे तो बेटे हल करना है इसको। तो हल करोगे तो -7 और ये जो आपने किया हुआ है, ये देखो -7 और -3 -10 हो जाएगा, -7 और +2 -5 हो जाएगा। तो ये आ जाए, तो जब माइनस के ऊपर मॉड अप्लाई किया जाता है वो प्लस हो जाता है, इधर भी माइनस के ऊपर मॉड। अब ये हल करोगे तो 15 है, तो 15 लेस 11 ये मैथमेटिकली आ रहा है। तो हमने कहा ये तो गलत है। सो हम कहेंगे माइनस इन्फिनिटी से -5 इज़ नॉट इन सोल्यूशन सेट। तो वो सोल्यूशन सेट में नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं सेटिस्फाई कर रही। अगला केस आपके पास क्या आता है कि आपने इस वैल्यू को चेक करना है -5 को, ठीक है। x इक्वल टू -5 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू यही -5 इधर पुट कर देंगे इन दोनों जगह। बाकी उसी तरह बेटे हल करना जो बताया आपको, इधर -5 पुट करोगे, हल करोगे तो ये आ जाएगा 11 लेस देन 11। ये मैथमेटिकली गलत चीज़ होती है, 11 के बराबर होता है, छोटा थोड़ी होता है। तो हम कहेंगे ये भी गलत है। तो जब ये गलत है तो इसका मतलब x की वैल्यू -5 भी आपके सोल्यूशन सेट में नहीं आएगी। अगला केस आपके पास क्या है कि अब आपने क्या करना है, जो -5 और 6 था ये पूरा इंटरवल है, इसके अंदर से कोई एक वैल्यू, ज़रूरी नहीं 0 लो, -1 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने 0 पुट कर दी, तो उसको चेक करोगे यहाँ पुट करके, ठीक है। तो वो जब आपने चेक करनी है तो देख लो उसको। ये अब इस इंटरवल में से आपने x की वैल्यू 0 ले ली, इस इंटरवल में 0, तो वो पुट कर लो कि हम पुट करना है, यहाँ पर पुट करना, यहाँ 0 करना हो, यहाँ 0 करना। तो हल करोगे तो ये आ जाए, ठीक है। नेगेटिव के ऊपर मॉड अप्लाई किया, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर पे मॉड तो वैसे पॉजिटिव होता है। 3 + 2 5 है, तो 5 लेस होता है, ये मैथमेटिकली ट्रू है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका इंटरवल है ये आपके सोल्यूशन सेट के अंदर आ जाएगा। आखिर के अंदर आपने 2 चीज़ें और चेक करनी होती है, एक अब ये नंबर 6 को चेक करेंगे और उसके बाद इस इंटरवल को। तो 6 को चेक करना है तो फिर वही काम करना है, x की वैल्यू 6 इसके अंदर पुट कर दो। तो रूल तो एक ही है, दोनों जगह पे पुट करो, चेक करो, पुट करोगे ये आंसर आ जाएगा। तो फिर ये देखो रिजल्ट क्या निकल रहा है कि 11, तो 11 से लेस शो कर रहा है, तो ये गलत है। इसका मतलब 6 आपके इंटरवल में नहीं आएगा सोल्यूशन सेट में। आखिरी आपके पास ये, आखिरी तो आपने ये करना है ना, 6 से लेके तो 6 से इन्फिनिटी तक का, इसमें से कोई नंबर लेना। मैंने 7 ले लिया और मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है। 7 मैंने यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दिया, तो मेरे पास ये आ जाएगा। हल किया, ये 4 है, इसको किया तो 9 है। 4 पॉजिटिव है, मॉड अप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर ही। इस पर मॉड अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। इन दोनों को ऐड किया 13, तो 13 लेस 11। तो ये बात तो गलत है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका 6 से इन्फिनिटी जो है वो भी आपके इंटरवल में आपके सोल्यूशन सेट में नहीं आता। तो सिंपल है, ये लिख दिया मैंने, ये सो 6 एंड इन्फिनिटी इज़ नॉट इन सोल्यूशन सेट। तो आप खुद ही देख लो, फाइनली सिर्फ एक ही चीज़ ट्रू आती है, वो ये है, बाकी सारे गलत आ रहे हैं। तो लिहाजा अकेला आपका यही जो होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। सवाल है अगर कोई और हिस्सा आ जाता तो फिर वो यूनियन करके उसके अंदर ऐड करते चले जाते हैं। मसलन अभी तो यही बन रहा है ना आपका फाइनल सोल्यूशन, अगर कोई और होता तो यूनियन करके हमने उसको लिख लेना था, ठीक है। ये वजह होती है। तो मैं एक मरतबा दिखा देता हूँ आपको, फाइनली कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। बेटे मैं फिर बता रहा हूँ, लाइव जूम क्लासेस के अंदर लाजमी आ जाओ, वहीं आपकी तैयारी होनी है। बाद में मुझे ना कहना, ठीक है, कि जी मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। मैं 2 तरह से काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर भी पढ़ाता हूँ और साथ पास पेपर की तैयारी अभी से शुरू कर दी। अब आखिरी मरतबा इसको देख लो, ये पहला पेज है बेटे आपका।
यहाँ से आप देख लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए बच्चों। ठीक हो गया, ये पेज नंबर 2 है। आप आपको एक एक चीज़ मैं व्यू करवा रहा हूँ, कॉपी के ऊपर जो जो लिखा हुआ है वो आपको व्यू हो जाएगा। बाकी बेटे सॉल्यूशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है या नॉलेज देना होता है, ये याद रखना, ठीक है। मैथ इसलिए नहीं है कि आपके जी स्टेप 2 ज़्यादा हों या 2 कम हों, इस तरह थोड़ी मैथमेटिक्स होता है। वो तो आपके वीडियो के अंदर कंपोजिंग का मसला है ना, लिखने का। पेपर पे तो नहीं लिखने का कोई मसला है, वो तो आपका जितनी ज़रूरत है वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है बेटे, गॉड ब्लेस यू।